नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एचसीएफ और एलसीएम को बहुत ही आसान तरीके से, यानी आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कभी भी दोबारा एलसीएम नहीं पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल आसान तरीके से एक बार में देखते ही, जैसे ही आप नंबर को देखेंगे देखते ही उसका आंसर बता देंगे। इस तरीके से मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 4, 8, 12 और 24 और इसका पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इस संख्या में एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि 4, 8, 12 और 24 है। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये जो आप संख्या देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या को खोजना है। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है। और इस बड़ी संख्या में देखना है कि बाकी जितने भी संख्या हैं, इस बड़ी संख्या से छोटी जितने भी संख्या हैं, ये सब संख्या से ये कटता है कि नहीं। कहने का मतलब इसका पहाड़ा पढ़ने पर ये मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल जा रहा है तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपका एलसीएम हो जाएगा। कैसे? देखिए, 4 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 24, तो 4 छक 24, 4 के पहाड़ा में भी है ये। हम लोग कैसे किसी संख्या को काटते हैं? पहाड़ा पढ़कर काटते हैं ना। 8 के पहाड़ा में भी ये है 24, 8 तिरके 24, 12 के पहाड़ा में भी 24 है, 12 दूनी 24। तो आपका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? आपका एलसीएम 24 हो गया। हाँ दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे एक बार में आपके एलसीएम निकल गया। दूसरा नंबर हम लोग लेकर देखते हैं। दूसरा नंबर जैसे 6, 12 और 24, 48। 6, 12, 24, 48। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा एलसीएम आपका। अब आप तो देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें एलसीएम क्या होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है? 48 है, ठीक है। और 48 के पहले जितने भी संख्या हैं ये सबके पहाड़ा में 48 आ रहा है। जैसे 6 अट्ठे 48 होता है, 12 चौके 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है। तो आपका क्या हो गया? ये यही हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। अब थोड़ी सी अलग तरीके से संख्या हम लोग लेकर समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरा संख्या जो लेते हैं 7, 14 और 13, 7, 14 और 13, इसमें आपका एलसीएम क्या होगा? तो मैं अभी बताया हूं कि बड़ा नंबर लेना है। जैसे मैं बताया उसी बेस पे बता रहा हूं। बड़ा नंबर आपका क्या है? 14 है। अब देखिए, मैं अभी जो बताया हूं कि ये बड़ा नंबर बाकी जो भी नंबर है उसके पहाड़ा में आना चाहिए, यानी उससे कटना चाहिए। तो देखिए, ये 14 जो है ये 7 से कट जा रहा है। क्या चीज से कट जाएगा? यानी 7 के पहाड़ा में है लेकिन 13 की पहाड़ा में नहीं है। तब इसका एलसीएम क्या होगा ये समझिए। यहाँ पे थोड़ी सी 13 पे आप ध्यान देंगे। 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है 13। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो होता है जो एक के पहाड़ा में मिले और खुद के पहाड़ा में मिले, उसके अलावा किसी भी दूसरे पहाड़ा में नहीं मिले, वो होता है अभाज्य संख्या। जब इस तरीका से आपको मिले तब क्या करना है? इन दोनों को गुना कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों को जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 14 तिरका 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18। इतना आपका हो गया एलसीएम। यही आपका एलसीएम हो गया। तो ये सिंपल तरीका है। अब हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं, अगला स्टेप देखते हैं कि कैसे और भी संख्या का आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3, 6 और 11, ऐसे लिखा है। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा आप बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? 11 है। लेकिन इस 11 में क्या हो रहा है? नहीं 3 के टेबल में है, नहीं 6 के टेबल में, दोनों में किसी के पहाड़ा में नहीं है। तो फिर जो बताए हैं वो रूल फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो 6 है, 6 क्या है? 3 के पहाड़ा में है।
6 क्या है 3 के पहाड़ा में है, तो इसको काट लेंगे। अब ये दो संख्या बच गया, ये दोनों एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे, एलसीएम आपका निकल जाएगा। यानी 11 6 66, आपका एलसीएम कितना हो गया, 66 हो गया आपका एलसीएम। देखिए दोस्तों, इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ऐसे करने से अच्छे से आप नहीं सीख पाएंगे आखिर ये कैसे हो पा रहा है, कंसेप्ट क्या है। इसके लिए थोड़ी सी हम लोग फोकस करेंगे, ये जो हम लोग एलसीएम देख रहे हैं, आखिर ये एलसीएम होता क्या है। जब आप किसी से पूछेंगे कि एलसीएम क्या होता है, तो तुरंत आपको वो बताएगा, एलसीएम बताएगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप जैसे ही किसी से पूछेंगे कि आखिर एलसीएम ये क्या होता है, तो वो बताएगा आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या इतना बता देने से एलसीएम का समझ जाएंगे आप? नहीं। चलिए, इसके लिए हम लोग कुछ नंबर लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों हम लोग बोलते हैं और ये क्या होता है। तब जाकर खूब अच्छे से आप एलसीएम को समझ पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसको चुटकियों में आप हल कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग नंबर को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर जो है, जैसे हम लोग 3 नंबर लेते हैं, 3 4 और 6, इस प्रकार से हम लोग नंबर लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए, इसका कंसेप्ट समझने के लिए 3 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहाड़ा लिख देंगे। क्या करेंगे, पहाड़ा लिख देंगे। 3 3 दूनी 6 9 ऐसे 12, ठीक है ना, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, इस टाइप से और भी आगे जाएगा 3 का पहाड़ा। ठीक है, फिर 4 का हम लोग लेते हैं। देखिए 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12 16 20 24, ठीक है, इसी तरीके से ये 28 और भी आगे तक ये जाएगा। फिर यहाँ पे 6 का हम लोग लिखते हैं, तो 6 12 18 24 30 36, इसी तरीके से ये आगे तक जाएगा। हम लोग को समझना है कि आखिर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग तीनों संख्या जो लिए हैं, 3 4 और 6, ठीक है, आपसे यदि कोई पूछे कि 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, आपसे यदि कोई ऐसे पूछता है, इसका कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 का जो हम लोग मल्टीपल लिखे, क्या लिखे, मल्टीपल, समझ रहे हैं ना, पहाड़ा क्या है, मल्टीपल है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, समझ रहे हैं ना। 4 का क्या, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, इस तरीके से है। 6 का भी यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, कॉमन लिख रहा है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हम लोग खोजते हैं। इसमें देखिए क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। हाँ दोस्तों, तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, ये चीज़ देखिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। देख रहे हैं ना, तीनों में क्या है, 12 कॉमन है। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 के बाद देखिए यहाँ पे 24, देखिए यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। देख रहे हैं ना, तो तीनों में क्या मिला, 24 मिला। इसी तरीके से आगे जब जाएंगे तो आपको और भी कॉमन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जिससे 48 आपको कॉमन मिलेगा, इस तरीके से और भी 72 इस टाइप से कॉमन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, खूब ध्यान से समझिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो मल्टीपल मिल रहा है, कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, इसमें हम लोग को क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा हम लोग को 12 ही तो मिला, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 12 हो गया। इस तरीके से भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कहीं भी नहीं पढ़ते, ऐसे आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी आपको पढ़ना लिखना आ जाए, आपको मैथ का जानकारी हो जाए, तभी आपके लिए किसी भी तरीके से सीख सकते हैं अच्छे से, या कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, ये सब चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। अच्छा, ये जो संख्या है, इसको दूसरे तरीके से एलसीएम, जैसे मैं पहले वाला मेथड बताया हूँ, उस मेथड से इसका एलसीएम निकाल कर हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं 12, वो नियम फॉलो करता है कि नहीं। तो आपका संख्या क्या है, संख्या आपका है दोस्तों,
यही है 3, 4 और 6। मैं क्या बताया हूँ कि सबसे बड़ा संख्या को लेना है। बड़ा संख्या आपका क्या है, 6 है। और फिर देखेंगे कि इस बड़ा संख्या में कौन कौन से मतलब कटता है, बड़ा संख्या किससे कट जाता है। यह बड़ा संख्या 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। और 4 और 6 अब दो संख्या आपको मिल गया। करना क्या है, कॉमन निकालना है, कॉमन। अब 6 के जस्ट बाद, समझ रहे हैं ना, 6 के बाद, यानी 6 के बाद क्या आएगा, 6 का मल्टीपल है तो 6 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। समझ रहे हैं ना, 6 के बाद 7, 8 ये नहीं समझना है, मल्टीपल एलसीएम है तो मल्टीपल बेस पे काम होता है। तो 6 के बाद 12 लेकर देखेंगे और फिर उस 12 को देखते हैं कि 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से कट जाएगा, 12 जो हम लोग को मिलेगा ये 4 से कट जाएगा। तो हम लोग का एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम क्या हुआ दोस्तों, 12 हुआ। ऐसे भी सोच कर देखिए और इस तरीके से भी बना कर देखिए। किसी भी तरीके से जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे आसानी से आप देखते ही उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे मान लीजिए लिखा है 3, 5 और लिखा है 6, इसका एलसीएम निकालना है। तो अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उस बेस पे हम लोग करके देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है। तो मैं क्या बताया हूँ, तीनों का क्या करना है, तीनों का यहाँ पे टेबल लिखना है, मतलब पहाड़ा लिखना है, पहाड़ा पढ़कर लिखना है, यानी मल्टीपल। समझ रहे हैं ना। तो देखिए 3 का क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, आप पहाड़ा पढ़ के लिख लेंगे जैसे भी आपको आता है, ठीक है। 5 का क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से आगे आप बढ़ाते हुए लिख लेंगे। फिर 6 का जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 6 का जो हम लोग लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है, 36, 42, इस तरीके से आगे आप लिख लेंगे। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ देखिए। तीनों में कॉमन यहाँ से हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। 3, 5, 6 नहीं, कॉमन नहीं है। देखिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 है और इसमें नहीं है। तीनों में चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 18 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में चाहिए। इसमें देखिए 21 है, ये दोनों में नहीं है। 24 देखिए यहाँ पर 24 है और इसमें भी 24 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो थोड़ी सी और आगे बढ़ाकर इसको देखेंगे, 27, 30, ठीक है ना, 33, इस तरीके से आगे बढ़ा कर देखेंगे। अब 27 देखते हैं तो नहीं है, 30 देखते हैं, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ तीनों में 30 है, ठीक है। तीनों में क्या मिला आपको, तीनों में 30 मिला। तो लोवेस्ट कॉमन क्या मिला आपको, 30 मिला। सबसे छोटा यही तो है। अब इसके बाद जो भी मिलेगा बड़ा ही मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या हुआ, 30 हुआ। तो इसको हम लोग पहले वाले मेथड पे चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। पहला वाला मेथड क्या था कि 3 और 5 और 6 है, इसमें बड़ी संख्या को लेकर देखते हैं कि कौन कौन कट जाने वाला है। 6 लेते हैं तो 6 क्या होगा, 3 कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में है तो 3 को हम लोग छांट लेते हैं। अब 5 और 6 बच रहा है। जब इस प्रकार से संख्या मिले और एक प्राइम नंबर मिल जाए, अभाज्य संख्या मिल जाए, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। तो 5 क्या है, 5 प्राइम नंबर है जो 1 के पहाड़ा में आएगा और खुद 5 के पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ पे 5 और 6 को गुना करके हम लोग लिख लेंगे 30। यही आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही आपका एलसीएम हो गया, कितना, 30 आपका एलसीएम हो गया। देखिए एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बहुत सारे दोस्तों को आप देखे होंगे वो बनाते हैं, वो मेथड होता भी है। तो थोड़ी सी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। मुझे विश्वास है कि इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी तरीके से एलसीएम को निकाल देंगे, आपको आ जाएगा। तो आइए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे ये नंबर है, इन्हीं तीनों का एलसीएम निकालना है, 3, 5 और 6, ठीक है। ऐसे किया जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से भी निकाला जाता है। अब देखिए किया जाता है
कि जो भी नंबर रहता है 2 से स्टार्ट किया जाता है। 2 से पहले चेक किया जाता है कि 2 के पहाड़ा में इसमें कम से कम 2 नंबर मिलना चाहिए, ठीक ना, कम से कम 2 नंबर मिलना चाहिए। तो 2 के पहाड़ा में देखिए केवल 6 मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 2 से नहीं मिल रहा है तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के पहाड़ा में देखिए 3 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 3 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 मिलेगा, एक बार पढ़ेंगे। जितना बार पढ़ने पर मिलता है ना उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। और देखिए 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है, जो नहीं मिलता है उसको वैसे ही उतार दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 6 के लिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 मिलेगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे जो ये मिल गया, अब इसमें भी कम से कम 2 मिलना चाहिए कॉमन। तो देखिए यदि 2 के पहाड़ा में करते हैं तो केवल 2 मिलेगा, 3 के पहाड़ा में नहीं मिलेगा, 5 के पहाड़ा में केवल 5 मिलेगा। तो छोड़ देंगे इसको, क्या करेंगे, ये बाहर वाले सबको गुना कर लेंगे। बाहर वाले सबको गुना कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम बराबर लिख देंगे हम लोग क्या, 3 गुने 5 गुने 2। तो देखिए 3 पचे 15 और 15 दुने 30। देखिए इस तरीका से भी आपका 30 ही आया, ऐसे 30 ही आया। किसी भी तरीका से चेक कीजिएगा तो आपका 30 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले 5, 6 और 12 इस तरीके से आपको मिल जाए, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी इस मेथड से हम लोग बना कर देखते हैं। इस मेथड से हम लोग चेक करते हैं। इस मेथड से जैसे मान लीजिए कि 2 से करेंगे तो 2 से 6 भी मिल जाएगा और 2 से 12 भी मिल जाएगा। तो 2 से पहले करेंगे, 5 में नहीं मिलेगा तो वैसे ही उतार देंगे। देखिए 2 से 6 करेंगे तो 2 तियां 6 और 12 को करेंगे तो 2 छक्के 12। जितना बार पहाड़ा पढ़ने पर मिलता है ना उसी को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसको देखिए 3 और 6 मिल रहा है एक साथ, क्योंकि 3 के पहाड़ा में दोनों मिल जाएगा, इसलिए फिर इसको एक बार ऐसे ही खींच लेते हैं। एक बार और इसको खींच लेते हैं और 3 से करेंगे। देखिए 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर 2 नहीं दिख रहा है जो एक पहाड़ा में मिले, नहीं दिख रहा है ना, तो वैसे ही छोड़ देंगे। और बाहर वाले ये सबको क्या कर लेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे। बाहर वाले ये सबको गुना कर लेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा दोस्तों। कैसे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 करके देख लीजिए। 2 तियां 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, आपका एलसीएम हो गया 60। इसको इस मेथड से भी हम लोग चेक करके देखें क्या, तो आप खुद से चेक करके देख सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑल ओवर एलसीएम निकालने का इतना ही रूल है, इतना ही मेथड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी दिखेगा, एक घंटी दिखेगा, उस घंटी पे दबाना है। दबाने के बाद 3 ऑप्शन खुलेगा, 3 ऑप्शन में ऊपर सबसे लिखा होगा ऑल, उस पर दबा दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं तो एक भी पैसा आपसे नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। इससे आप ही को फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आपका फ़ायदा क्या है ये समझिए। जब आप इसको क्लिक करके दबा लेंगे, जैसे ही मेरा वीडियो डलेगा, जैसे यूट्यूब पे अपलोड होगा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और समय से आप चीज़ों को सीख लेंगे। नहीं तो आप इंतज़ार करते रह जाएंगे कि सर का वीडियो कब आएगा, कब आता है, आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब, जब सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।